हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माँ का बटुआ, कुछ बातें बाद में ही समझ आती है। मैं अकेली बैठी धूप सेक रही हूँ। माँ की कही बातें याद आ रही है। माँ को अपने पास रहने के लिए लेकर आई थी। माँ अकेली घर में रहती थी, हमें उनकी चिंता लगी रहती थी। पर माँ अपना घर छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। एक बार जब वे ज़्यादा बीमार पड़ी तो मैं इलाज का बहाना बनाकर उन्हें अपने घर ले आई। पर पूरे रास्ते माँ हमसे बोलती आई, हमें क्यों ले जा रही हो? क्या मैं अपनी जड़ से अलग होकर तुम्हारे यहाँ चैन और सुकून से रह पाऊँगी? किसी पेड़ को अपनी जड़ से अलग होने पर पनपते देखा है? मैं अपने घर से अलग होकर चैन से मर नहीं पाऊंगी। मैं उन्हें समझाती, माँ तुम किस ज़माने की बात कर रही हो? अब वो ज़माना नहीं रहा। अब लड़की की शादी कहाँ से होती है और वह अपने हस्बैंड के साथ रहती कहाँ है? देश की तो बात ही छोड़ो, लोग अपनी जीविका के लिए विदेश जा रहे हैं। माँ कोई नहीं जानता कि कब कहाँ किसकी मौत होगी। घर में कोई नहीं है, तुम अकेले वहाँ रहती हो। हम तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। यहाँ मेरे बच्चों के साथ आराम से रहोगी। बच्चों के साथ तुम्हारा मन लगा रहेगा। कुछ दिनों तक तो माँ ठीक से रही, पर जैसे ही तबीयत ठीक हुई, घर जाने के लिए परेशान हो गई। जब भी मैं उनके पास बैठती तो वो अपनी पुरानी सोच की बातें लेकर शुरू हो जाती। हालांकि मैं अपनी तरफ से वो सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करती रहती जो मैं दे सकती थी, पर उनका मन अपने घर में ही अटका रहता। आज फिर जैसे ही मैं उनके पास गई तो कहने लगी, सुनो सुनैरा, मुझे घर ले चलो। मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मेरा मन वहीं के लिए बेचैन रहता है। मेरी सारी यादें उसी घर से जुड़ी है। और देखो, मेरा संदूक भी वही है जिसमें मेरी काफ़ी सारी चीज़ें रखी है। उन सब से मेरा याद जुड़ा है, मेरी माँ का, मेरी नानी के बारे में। मोतियों वाला बटुआ उसी में है। उसमें तुम लोगों की छोटी छोटी बालियाँ और पायल जो तुम्हारी नानी ने दी थी रखी है। तुम्हारे बाबूजी की पहली साड़ी जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर सबसे छिपा कर दी थी, उसी संदूक में रखी है। उसे कभी कभी ही पहनती हूँ। सोचा था कि मरने से पहले तुझे दे दूँगी। मैं थोड़ा झल्लाती हुई कहती, माँ अब उन चीज़ों को रख कर क्या करना? आज जब उन्हीं की उम्र के करीब पहुँची हूँ तो माँ की कही वे सारी बातें सार्थक लग रही है। आज जब मायके से मिला पलंग किसी को देने या हटाने की बात होती है तो मैं अंदर से दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं उन चीज़ों से अलग नहीं होना चाहती। उस पलंग के साथ मेरी कितनी सुखद स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। मैं शादी करके जब ससुराल आई तो कमरे का फर्श हाल में ही बना था, इसलिए फर्श गीला था। जल्दी जल्दी पलंग बिछाकर उस पर गद्दा डालकर उसी पर सोई थी। आज भी जब उस पलंग को देखती हूँ या छूती हूँ तो मैं सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। मैं फिर से वही 17-18 साल की लड़की बन जाती हूँ। लगता है अभी अभी डोली से उतरी हूँ और लाल साड़ी में लिपटी सुकड़ी सकुचाई हुई पलंग पर बैठी हूँ। खिड़की में पर्दा भी नहीं लग पाया था। चांदनी रात थी, चांद पूरे शबाब पर था। कमरे में पलंग पर बैठी चांदनी रात का मजा ले रही थी। कहा जाता है कभी कभी अतीत में खो जाना भी अच्छा लगता है। सुखद स्मृतियाँ जोश से भर देती। उम्र के तीसरे पड़ाव में भी युवा होने का एहसास है। पुरानी यादें हमें नए जोश उमंग से भर देती है। तेज हवाएं चल रही थी, हम उसमें इतना खो जाते कि हमें पता ही नहीं चलता कि इस बीच समय कब गुजर गए। मैं बीच बीच में गांव जाती रहती हूँ, पर वह बंटवारे में अब देवर जी को मिल गया है। उसी कमरे में रहती हूँ। उसी के सोने के लिए कमरा नहीं मिलता क्योंकि वो बहू बेटियों के सो जा। स्टोर रूम भरता गया। बच्चे बड़े हो गए और पढ़ लिख कर सब अपने अपने घर बसा लिए, पर मैंने उनके खिलौने, छोटे छोटे कपड़े, अपने हाथों से बुने हुए स्वेटर, मोजे और टोपियाँ सहेज कर रखे हुए हैं। जब भी अलमारी खोलती हूँ
और उन चीज़ों को छूती हूँ तो पुराने ख्यालों में डूब जाती हूँ। लगता है कल की ही तो बात है। आज भी राम, श्याम और राधा उतनी ही छोटी है और उन्हें सीने से लगा लेती हूँ। वो पुरानी चीज़ें दोस्तों की तरह, बच्चों की तरह बातें करने लगती है और मैं उनमें खो जाती हूँ। वो सारी चीज़ें जो मुझे बेहद पसंद है, जैसे माँ बाबूजी, माँ ससुर जी और दोस्तों द्वारा मिले तोहफे भी, सोने चांदी आभूषणों की बात थोड़ी है। माँ की दी हुई प्लेट में भी ड्राइंग रूम में सजा कर रखी हूँ। मोतियों वाला फूल माला भी, असली मोती, शीशे वाला मोती, सबकी चमक बरकरार है। मेरी नानी ने दी थी, उसे भी संभाल कर रखा है। एकमात्र निशानी वही है। क्वालिटी कितनी भी हो लेकिन मन का पता नहीं चलता। सारी स्मृतियाँ एक अलमारी में संग्रहित है। झाड़ पोंछ कर फिर से रख देती हूँ। राधा के पापा कहते हैं अब तो इन चीज़ों को बांट दो, पर मुझसे नहीं हो पाता। मैं भी माँ जैसे ही सब कुछ सहेज कर रखती हूँ। उस समय माँ की कई बातें, उनकी भावनाएं नहीं समझ पाती थी। अब मेरे बच्चे जब अपने साथ बुलाते हैं तो अपना घर, जिसे मैं अपनी आंखों के सामने एक एक ईंट जोड़कर बनवाया है, उसको छोड़कर जाने का मन नहीं करता। अगर जाती भी हूँ तो घर से ही जुड़ा रहता है। पौधे जिन्हें मैं वर्षों से लगा रखा है, उनमें बच्चों जैसा ध्यान लगा रहता है। कितनी भी बेहतरीन यादें सुख दुख के क्षणों का साक्षी है, जिन्हें अपने से अलग करना बहुत कठिन है। अब समझ में आता है कि कितनी गलत थी मैं। मेरी शादी गांव में हुई, पति के ट्रांसफरेबल जॉब के चलते इधर उधर बहुत जगह इनके साथ रही। सो अब जब से पटना में घर बनाया, रहने लगी, तो अब कहीं रहने का मन नहीं होता। जब मुझे इतना मोह और लगाव है तो माँ बेचारी तो शादी कर जिस घर में आई, उस घर के एक कमरे की होकर रह गई। वे तो बाबूजी के साथ कभी बाहर भी नहीं गई। इधर आकर सिर्फ घूमने के लिए ही घर से बाहर गई थी। पहले लोग बेटी के यहाँ भी नहीं जाते थे, सो वे कभी मेरे यहाँ नहीं आई थी। घर से बाहर पहली बार रह रही थी। ऐसे में उनका मन कैसे लगता। आज उन सारी बातों को सोचकर दुख हो रहा है कि मैं माँ की भावनाओं की कदर नहीं कर पाई। क्षमा करना माँ, कुछ बातें एक उम्र के बाद ही समझ आती है। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।